नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमितेश दुबे है। मैं कंसल्टेंट ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उसे कहा जाता है एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर। आम भाषा में इसे मिर्गी आना, झटके आना भी कहा जाता है। इसके बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ एक बीमारी नहीं है, ये एक सोशल स्टिग्मा भी है या सामाजिक लांछन है। जो लोग इस बारे में अगर उनके घर परिवार में या खुद को हो जाता है, तो लोग इसमें लोगों से आपस में दूसरों से बात करना या डॉक्टर के पास आना में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई मानसिक कमज़ोरी नहीं है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है जिसके बारे में हमें शर्मिंदा होना पड़े। ये एक मस्तिष्क की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। दिमाग में छोटी-छोटी कोशिकाएँ होती हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। इसमें जब केमिकल करंट की वजह से करंट स्पॉन्टेनियस करंट फायरिंग होने लगती है, तो उससे हमारे शरीर में कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे बेहोश हो जाना, हाथ-पाँव में जकड़न होना, लगातार मूवमेंट होना, मुँह से झाग निकलना, आँखों के ऊपर पुतली ऊपर हो जाना, लैट्रिन पेशाब भी छूट जाना, ये भी संभव है। तो ये इस तरह की परेशानी आ सकती है। अब ये क्यों होती है? तो इसके बहुत से कारण होते हैं, पर अधिकतर ये इडियोपैथिक होता है, यानी इसके कारण अधिकतर स्पष्ट नहीं होते। और उसके अलावा सर की चोट, हेड इंजरी, इसमें भी जब भी आपके दिमाग में खून का थक्का जम जाता है, कंट्यूजन होता है, तो मिर्गी के झटके आना 20 से 25% लोगों में इस तरह मिर्गी के झटके आना संभव होता है। ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है, तो भी मिर्गी के झटके आना संभव होता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग गया, जैसे एन्सेफेलाइटिस हो, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस हो, इस तरह की बीमारियों में या कोई भी कारणवश यदि दिमाग में क्षति पहुंच रही है, दिमाग की कोशिकाओं में क्षति पहुंच रही है, तो मिर्गी के झटके आना संभव होता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमारे घर परिवार में किसी को हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस तरह के मिर्गी के झटके आमतौर पे अपने आप ही शांत हो जाते हैं। 1 मिनट में ही अक्सर ज़्यादातर मिर्गी के झटके शांत हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर होते हैं, तो 5 मिनट तक के अंदर-अंदर ये झटके शांत हो जाते हैं। यदि 5 मिनट से अधिक समय तक इस तरह के झटके हैं, तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत एम्बुलेंस करके अस्पताल में जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में एडमिशन ज़रूरी होता है। कई बार इस तरह के मरीजों को बेहोश भी करना पड़ता है। तो पर अधिकतर लोगों में ये शांत हो जाते हैं अपने आप 5 मिनट के अंदर। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब भी आपके घर परिवार में किसी को उस तरह के मिर्गी के झटके आते हैं, तो तुरंत ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी समतल जगह देखकर, चाहे बिस्तर हो, नहीं हो तो ज़मीन पर उनको लिटा दें, एक करवट करके लिटा दें। ये ध्यान रहे कि ऐसी कोई नुकीली वस्तु आस-पास नहीं हो जिससे वो स्वयं को क्षति पहुँचा सकते हैं। या जैसे अगर कपड़े, टाई पहना है या कुछ है, तो उसे ढीला करके निकाल दें, क्योंकि वो खुद को गला दबा सकते हैं। कोई भी उनके मुँह में कोई भी चीज़ डालने का प्रयास ना करें। हाथ डालने का या कई बार लोग पानी पिलाने का प्रयास करते हैं, वो सब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में पानी पेट की जगह फेफड़ों में जा सकता है और निमोनिया कर सकता है। जब ये शांत हो जाए तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से, अपने पास के न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जो न्यूरोलॉजिस्ट इन मरीज की, इस तरह की मरीजों की जाँच परख करके यदि आवश्यकता हो तो सीटी स्कैन या एमआरआई की जाँच कराकर उसका कारण जानने का प्रयास करता है। कई बार जैसे मैंने बताया, कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। यदि कारण स्पष्ट है, यानी ब्रेन ट्यूमर की वजह से या चोट की वजह से हो रहा है, तो उसका अलग तरीके से इलाज हो सकता है। पर अगर कारण स्पष्ट नहीं भी है, तब भी ऐसी कई दवाइयाँ आती हैं जिसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बोलते हैं। यानी वो दवाइयाँ जो मिर्गी के झटके की बीमारी में देके मिर्गी कंट्रोल में किया जा सकता है। इस तरह की दवाइयों से मिर्गी कंट्रोल में आती है, दोबारा झटके नहीं आते। अक्सर एक ही दवाई से काम चल सकता है, मोनोथेरेपी से ही, एक सिंगल दवाई से ही मिर्गी के झटके कंट्रोल हो सकते हैं। कई बार एक दवाइयों से संभव नहीं हो पाता है, तब 2 या 2 से अधिक भी दवाइयाँ, 3 या 4 दवाइयाँ देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
4 से ज़्यादा अगर अधिक दवाइयाँ, इस तरह से दवाइयाँ अगर ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कई बार न्यूरोसर्जरी ब्रेन में ऑपरेशन के द्वारा भी मिर्गी के झटके कंट्रोल किए जा सकते हैं। वेगस नर्व स्टिमुलेशन की भी थेरेपी होती है, जो आपकी एक नस होती है वेगस नर्व, उसके स्टिमुलेशन से भी इस तरह के झटके कंट्रोल होते हैं। खाने में क्या लें जिससे हम इसमें सहायता कर सकते हैं मिर्गी को कंट्रोल करने में, तो इसके लिए कीटोजेनिक डाइट, कीटो डाइट्स जो होती है वो एडवाइजेबल होती है। कीटो डाइट का मतलब है, जो आमतौर पे आजकल आप देखते होंगे लोग पतले होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम कर देते हैं। उसकी जगह हम फैट और प्रोटीन वो खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, इस तरह की डाइट जो है हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसके अलावा जो भी आप, ये तो डाइट हो गई और दवाइयाँ हो गई। अगर ये दवाइयों के अगर इस मिर्गी के झटकों का जो कारण है वो ट्यूमर है या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो हमें उस बीमारी को डायरेक्ट अटैक करना होता है, यानी ट्यूमर जैसी स्थिति में उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। यदि चोट है तो उसके लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है। अक्सर इन दवाइयों को हमें 3 साल तक चलाना पड़ सकता है। यदि दवाइयों के साथ 3 साल तक मिर्गी के झटके कंट्रोल होते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, तो फिर हम दवाई धीरे 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 बंद कर सकते हैं। एक और बच्चों में आम का कारण होता है मिर्गी के झटके का, उसको हम फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। अगर जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनमें किसी भी वजह से तेज बुखार आता है, तब भी उनको मिर्गी के झटके आते हैं। पर आमतौर पे उस समय उसका नियंत्रण करना ज़रूरी होता है, फीवर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। आमतौर पे बड़े होने पर इस तरह के मिर्गी के झटके दोबारा नहीं आते हैं। तो इतना ही एक संक्षिप्त में मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में, मिर्गी के झटके के बारे में बताना चाह रहा था। यदि कोई किसी तरह का प्रश्न होगा तो वो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार।